हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सटेंड ऑफ लॉज। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या एआईबी एग्ज़ाम हर लोग ग्रेजुएट को करना मैंडेटरी है या फिर नहीं। इस क्वेश्चन के साथ साथ लिटिगेशन के अलावा और क्या क्या करियर ऑप्शंस है एक लो ग्रेजुएट के पास, उनको भी डिस्कस करेंगे। अगर आप लो ग्रेजुएशन कर रही हो या कर चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे एआईबी एग्ज़ाम के बारे में। एआईबी यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, यहाँ वर्ड यूज़ कर रखा है बार, यानी कि ये एग्ज़ाम किन के लिए है जो बार ज्वाइन करना चाहते हैं। कौन सा बार? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। क्यों बार काउंसिल ऑफ इंडिया? ताकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको COP यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड लाइसेंस ग्रांट कर सके। प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट और लाइसेंस क्यों चाहिए? ताकि आप कोर्ट में पार्टीज को रिप्रेजेंट कर सको एज एन एडवोकेट। क्योंकि एडवोकेट खाली डिग्री से नहीं बनते, डिग्री वाले तो लॉयर बन रहे हैं, बट लॉयर से एडवोकेट आप तब बनोगे जब एआईबी क्लियर करने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्रोवाइड करती है एंड लाइसेंस देती है। तो अगर आपको कोर्ट में खड़ी होना है एज एन एडवोकेट तो ऑफकोर्स एआईबी आपके लिए मैंडेटरी है, उसके बिना आप नहीं खड़े हो सकते हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपको लिटिगेशन में नहीं जाना, यानी कोर्ट प्रैक्टिस में नहीं जाना, नन लिटिगेशन में जाना है, तो वहाँ पर एआईबी एग्ज़ाम नहीं करना, उसमें टाइम आपको नहीं निकालना। फॉर एग्जाम्पल, आपने एआईबी एग्ज़ाम क्लियर किया, लाइसेंस लिया, लाइसेंस लेने के बाद आप कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई भी एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर लेते हो। एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करते के साथ ही आपका जो लाइसेंस था उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक एडवोकेट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन नहीं कर सकता। क्या फ़ायदा रहेगा आपका एआईबी में जो आपने टाइम निकाला था उसका? तो एआईबी एग्ज़ाम को करने से पहले, एआईबी एग्ज़ाम में जाने से पहले ये डिसाइड कर लो कि आपको करियर बनाना कौन से एरिया में है। अगर आपको कोर्ट जाना है तो ऑफ कोर्स आपको एआईबी क्लियर करना होगा, और अगर आपको कोर्ट में इंटरेस्ट नहीं है, उसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर, बाकी के अदर फील्ड्स आपको एक्सप्लोर करने हैं, तो ऑफ कोर्स आप एआईबी मत दो। अब बात करते हैं उन करियर ऑप्शंस के बारे में जो लिटिगेशन के अलावा भी अवेलेबल है। फर्स्ट, कॉर्पोरेट लॉ। यहाँ आपको कंपनीज के साथ काम करना होता है, जैसे कि आपको मर्जर्स, एक्विजिशंस, IP राइट्स और कंप्लायंस जैसे केसेस हैंडल करने होते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज लीगल जर्नलिज्म। अगर आपको लीगल राइटिंग और लीगल एनालिसिस में इंटरेस्ट है तो लीगल जर्नलिज्म भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप लीगल न्यूज़, डेवलपमेंट और कोर्ट केसेस के बारे में लिख सकते हो। नेक्स्ट, LPO। ये ग्रोइंग फील्ड है, यहाँ आप लीगल रिसर्च, ड्राफ्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हो। फोर्थ, एकेडमिक्स, आप लीगल टीचिंग कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वन, एडवाइजरी, लीगल एडवाइस। आप थिंक टैंक्स, NGOs, गवर्नमेंट बॉडीज के साथ काम कर सकते हो, वहाँ पर आप लॉ रिफॉर्म्स एंड रेगुलेशन पर एडवाइस कर सकते हो। एंड लास्ट वन, इन हाउस काउंसिल, जो कि बहुत डिमांडिंग है। बहुत सारी कंपनीज लीगल इश्यूज को हैंडल करने के लिए इन हाउस काउंसिल्स को हायर करती है। यहाँ आप कंपनीज के लीगल मैटर्स को हैंडल करते हो, लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स और कंप्लायंस एक्सेट्रा एट ऑल। थोड़ा एआईबी एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है, 3 घंटे का होता है, 100 MCQ होते हैं और 100 मार्क्स का ही होता है। यहाँ पर आपको सिर्फ पास होना होता है, यानी कि रिजल्ट के टाइम पर आपको ये नहीं पता चलता कि कितने नंबर आए। रिजल्ट में सिर्फ पास या फेल लिखा होता है, सिर्फ आपको पास करना होता है। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इवन इसका स्टैंडर्ड भी बहुत बेसिक है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जब आपको सर्टिफिकेट दे दिया, आपको लाइसेंस दे दिया, तो ऑफ कोर्स वो एक्सपेक्ट करेगी ना कि आपके पास बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए लॉज की। बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, क्योंकि कॉलेजेस में इतना ध्यान से आप नहीं पढ़ते हो, एज वेल एज उनका जो सिलेबस है वो आपका करियर बनाने के लिए इनफ नहीं है। अब तो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ है जस्ट। तो इस एग्ज़ाम में सिर्फ आपका बेसिक नॉलेज आपसे पूछी जाती है लॉज के बारे में। इस एग्ज़ाम में ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, प्रॉपर यहाँ पर नंबर्स भी दे रखे हैं कि कितने नंबर्स किसी सब्जेक्ट में से आएंगे, इंक्लूडिंग ओल्ड क्रिमिनल लॉज एज वेल एज न्यू क्रिमिनल लॉज। तो ये था हमारा एआईबी के बारे में। तो जैसे कि आपने देखा कि जिनको लिटिगेशन में ही अपना करियर बनाना है उनके लिए एआईबी मैंडेटरी है, और जिनको नॉन लिटिगेशन में जाना है
वहाँ AI भी उनके लिए ऑप्शनल है। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और फिर भी अगर कोई इशू या कोई क्वेरी दिमाग में रह जाती है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।